गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी, सामान्य हिंदी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज एवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हिंदी बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। रिसेंट में अगर हम MPPSC के सिलेबस की बात करें तो मेंस में भी हिंदी ऐड कर दिया है। MP SI हो, MP के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, MP व्यापम हो या फिर अदर स्टेट की बात करूँ तो हिंदी क्या होता है, एक हमारा सब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से हम ध्यान नहीं देते कि ईजी सब्जेक्ट है, निकल जाएगा। बट इसमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है जिससे हम बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हिंदी की, जिसमें पहला आपका पॉइंट है भाषा और व्याकरण। सबसे पहला स्टार्ट करते सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है भाषा और व्याकरण। भाषा की बात की जाए तो भाषा हमारी संस्कृत शब्द के भाष धातु से आया हुआ है। हमको पता है कि जितनी भी लैंग्वेज है कंट्री में उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, संस्कृत भाषा से। तो डेफिनेटली हिंदी भी कहाँ से आई हुई है, संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से आई हुई है, भाष शब्द से। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, भाष, जो कि संस्कृत शब्द भाषा से आया हुआ है। अब हम भाषा की बात करें, इसमें क्या क्या होता है, तो भाषा में 3 चीजें होती हैं, वर्ण या ध्वनि, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, दूसरा शब्द, थर्ड होता है वाक्य। वर्ड जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हमारे क्वेश्चंस में आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, वर्ड या ध्वनि। सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ड और ध्वनि है। जैसे कि अब हम पहचानेंगे कैसे, हमने एक शब्द लिया राम। राम क्या है, हमारा एक शब्द है, उसमें हमारे अक्षर कितने हैं, 2। रा और माँ, अक्षरों की संख्या कितनी है, 2, रा और माँ। और वर्ड की बात करें तो वर्ड कितने हैं हमारे, अगर हम यहाँ पर देखें बड़ा रा, तो बड़ा रा में क्या आ रहा है आपका, रा और आ, मीन्स रा और आ की मात्रा। और माँ की बात करें तो माँ में क्या आ रहा है आपका, माँ और छोटा आ की मात्रा। तो राम शब्द में कितने हमारे वर्ण हो गए, 1 2 3 4। तो हमारे वर्णों की संख्या कितनी होगी, 4। तो यहाँ से हम किसी भी अक्षर को बता सकते हैं कि उसमें कितने वर्णों की संख्या है। क्लियर। तो ये हमारी भाषा की बात हो गई। भाषा हमारी संस्कृत शब्द से आया है, भाष धातु से, भाष शब्द से, जिसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि नंबर ऑफ हमारे अक्षर क्या है, वर्णों की संख्या क्या है। क्लियर। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या है, वर्णमाला व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णमाला किसे कहते, तो हम कह देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, हमको आपने ऑप्शन में देखना है क्या उसमें व्यवस्थित शब्द लिखा हुआ है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। जब हम छोटे थे तो हमको सिखाया जाता था छोटा आ से लेके ज्ञानी तक, तो यही क्या है, हमारी वर्णमाला है। तो एक उनका क्रम रहता था। कभी हम ये तो नहीं कहते थे कि का कमल का आ रहा है और लास्ट में हम बोल दे कि ता तराजू का आएगा, का के बाद ता आएगा, का के बाद खा खरगोश का ही आएगा। तो एक व्यवस्थित समूह को भी हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है, 2 प्रकार से। एक है लेखन के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर। पहला क्या है, लेखन के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार की बात करें तो वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, 52। कितनी होती है, 52। जैसे छोटा अ अनार से स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्या जाएगा आपका, ज्ञानी का। अब छोटा अनार से स्टार्ट किया और ज्ञानी तक गया तो उसमें कुछ स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे और कुछ क्या होंगे, संयुक्त स्वर। ठीक है। तो अगर हम 52 वर्णों की संख्या की बात करें तो उसमें कितने होंगे, 13 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे और 4 क्या होंगे, संयुक्त स्वर होंगे। इसी टाइप से संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन भी उनको बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये हम व्यंजन की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, स्वर की बात करें तो छोटा आ अनार से लेके अह, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह, ये सारे क्या हैं, हमारे स्वर हैं। तो कितने स्वर हो गए हमारे, टोटल 13 स्वर। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, 52, और उसमें स्वर कितने हो गए हमारे, 13 स्वर। क्लियर। इसी टाइप से अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करें तो उच्चारण के आधार में जो हमारे अंग, आह और ऋषि को हटा देते हैं। अंग, आह, ऋषि को हटाने के बाद टोटल कितने हैं, 13 में से 3 चले गए तो कितने बचे आपके, 10। तो उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वर की संख्या कितनी होती है, 10। उसमें अंग आह को हटा देते हैं। अंग आह क्या कहलाते हैं आपके, अयोग वाहक स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन के आता है कि हमारे अयोग वाहक की स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या आएगा, 2 होती है अयोग वाहक स्वरों की संख्या। कौन कौन से होते हैं, अंग
और आह। क्लियर? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? 10 और 35 व्यंजन और संयुक्त 4 व्यंजन। क्लियर? तो यहाँ पर लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है और स्वरों की संख्या कितनी है? 13। और हमारे अगर क्वेश्चन आता है कि व्यंजनों की स्वर की संख्या कितनी होती है तो हम क्या लगाएंगे उस पे आंसर? 10। उस पे अंग, आह और ऋषि को काउंट नहीं करेंगे, नहीं गिना जाएगा। अब हम बात करें स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो हमारे सिलेबस में बोला जाता है कि 2 प्रकार के हैं, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर। लेकिन अगर टोटल बात की जाए तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी या स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष या लघु का मतलब होता है छोटा, जैसे आपने पढ़ा होगा लघु और गुरु। जब हम चौपाई रूला पढ़ते हैं तो उसमें लघु और गुरु वर्ड का यूज किया जाता है, तो वो क्या बताता है? मात्राओं की संख्या बताता है। लघु का मतलब होता है छोटी मात्रा और गुरु का मतलब होता है बड़ी मात्रा। इसी टाइप से यहाँ पर लघु का मतलब होता है लघु, लघु का मतलब होता है छोटी मात्रा। तो लघु के एग्जाम्पल क्या होंगे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये हमारे क्या कहलाएंगे? लघु स्वर कहलाएंगे। और अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिसमें बड़ी मात्राएं हो, उसका नाम क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या कहलाएंगे? हम हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। क्लियर? अब हम बात करते हैं विलुप्त स्वर की। विलुप्त स्वर क्या कहलाते हैं? जैसे कभी रामायण की चौपाई वगैरह पढ़ते हैं तो राम, एक शब्द को हम कितना लंबा खींचते हैं, तो राम। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि इसको बोलने में कितना टाइम लग रहा है? दीर्घ और लघु से भी ज्यादा टाइम लगे, जिसको बोलने में दीर्घ से भी ज्यादा टाइम लगे, उसको हम क्या कहते हैं? विलुप्त स्वर। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल राम। आप हर्ष टाइम या लघु स्वर की बात करें, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसको हम लघु स्वर कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है हमारे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर की बात करें, इसको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। और अगर हम विलुप्त स्वर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? राम। तो ये हो गई हमारी स्वरों की बात। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम व्यंजन की बात करेंगे। तो एक ओवरव्यू बता दें कि हिंदी में अगर हमारे यहाँ पूरा अभी जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कितने क्वेश्चंस बनेंगे? पहला ये बनेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी होती है उच्चारण के अकॉर्डिंग। तो हम आंसर क्या होगा? उच्चारण के आधार पर 10 और लेखन के आधार पर कितनी होगी? 13। अयोग वाहकों की संख्या कितनी होती है? अयोग वाहक स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 2। आंसर होगा अंग और आहा। क्लियर? और संस्कृत शब्द से हमारा भाष शब्द आया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? वर्ड। क्लियर? यहाँ पर हमसे पूछा जाए लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। क्लियर? अब हम बात करें संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या कहलाता है? जिसमें हमें 2 स्वरों को आपस में कनेक्ट कर दिया होगा, उनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या हो जाएंगे हमारे? ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है हमारे? संयुक्त स्वर। इसी टाइप से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि 35 में कौन से हमारे व्यंजन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसमें संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर संयुक्त स्वर क्या कहलाएंगे हमारे? ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर? थैंक यू।